हिंदुस्तान की तारीख में दो शख्स सबसे ज्यादा काबिल नफरत हैं, दोनों ही गद्दार, मीर जाफर और मीर सादक। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया और उसकी हुकूमत खत्म करवाई और सिराजुद्दौला को शहीद करवाया। मीर सादक ने शेर मैसूर सुल्तान टीपू के खिलाफ गद्दारी की, अंग्रेजों का साथ दिया और सुल्तान टीपू को शहीद करवाया। इन दोनों बहादुरों की शहादत के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज का रास्ता साफ हुआ और उन्होंने फिर बिला खौफ हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और इन दो गद्दारों का नाम एक गाली बनकर क़यामत तक जिंदा रहेगा। इन दोनों ने कैसे गद्दारी की, इस वीडियो में आप देखेंगे। नवाब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठे। उस दौर में तजारत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना असर और रसूख बढ़ा रही थी। कंपनी ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तजारती मराकज़ के इर्द गिर्द हसार बना लिए। वो उनके मुखालफों की हिमायत कर रही थी और तजारती मराद से नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिए थे। नवाब ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने हमला करके ये वापस ले लिया और नवाब से मुआहदा भी कर लिया, लेकिन उसके साथ ही कंपनी ने नवाब से निजात हासिल करने का भी फैसला कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला का सबसे काबिल एतमाद साथी मीर जाफर था, जो उनकी फ़ौज का सरबराह था। अंग्रेज़ों ने बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके उससे खुफिया मुआहदा कर लिया। तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंग पलासी 1757 में जो हुई थी, उसमें अंग्रेज़ों की फ़ौज 3000 जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फ़ौज थी। लॉर्ड क्लाइव की सरबराही में बरतानवी फ़ौज 20 जून की शाम पलासी पहुंची। अगले ही दिन 23 जून 1757 को इस जंग का आगाज़ हुआ, जिसे जंग पलासी के नाम से याद किया जाता है और जिसने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत की बुनियाद रखी। जंग के आगाज़ ही में सिराजुद्दौला ने तोपखाने का इस्तेमाल किया, लेकिन ये तोपखाना ज़्यादा दूर तक मार नहीं कर सकता था, इसलिए मुखालफ लश्कर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। उसके अलावा मैदान में होने वाली छोटी मोटी झड़पें भी बेनतीजा रहीं। पलासी टू बक्सर के मुसन्नफ़ के मुताबिक अगले रोज़ होने वाली शदीद बारिश ने जंग की काया पलट दी। बरतानवी तोपखाने के एहलकारों ने बारिश शुरू होते ही असला बरूद तरपालों से ढांप दिया था, जबकि सिराजुद्दौला की फ़ौज के पास अपने गोला बरूद को बरसात से महफूज बनाने का इंतज़ाम ही नहीं था, जिसकी वजह से उनका तोपखाना नकारा हो गया। बरसात कुछ थमी तो सिराजुद्दौला की फ़ौज ने पेशकदमी शुरू की। इन्हें यह गलत फहमी थी कि बारिश की वजह से अंग्रेज़ों का असला बरूद भी भीग कर नकारा हो चुका है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े तो लॉर्ड क्लाइव के तोपखाने ने आग बरसाना शुरू कर दी। इस भारी गोलाबारी से सिराजुद्दौला की फ़ौज के पांव उखड़ गए और लश्कर में भगदड़ मच गई। मीर जाफर सिराजुद्दौला की फ़ौज के 1/3 हिस्से के कमांडर थे, जिसमें घुड़सवारों के दस्ते भी थे। लश्कर की पैदल सफ़रों के कदम उखड़ने के बाद सिराजुद्दौला को तवक्को थी कि अब उनका कमांडर मीर जाफर घुड़सवार दस्ते मैदान में उतारेगा, लेकिन गोलाबारी से प्यादा फ़ौज की पसपाई के बाद मीर जाफर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ऐन जंग में 1/3 फ़ौज के कदम पीछे हटने की वजह से सिराजुद्दौला की फ़ौज बददिल हो गई और अंग्रेज़ फ़ौज ने इसे 3 अतराफ से घेर लिया। इस हमले में मुख्तलिफ तारीखी हवालों के हवाले से सिराजुद्दौला की फ़ौज के 500 से 1500 फ़ौजी शहीद हुए, जबकि अंग्रेज़ों का जानी नुकसान सिर्फ 100 था। ये सूरत हाल देख कर सिराजुद्दौला मैदान जंग से मुर्शदाबाद फरार हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया और मीर जाफर को बाज़ाब्ता तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब बनाने का ऐलान कर दिया गया। सिराजुद्दौला की शहादत के बाद गद्दार मीर जाफर बंगाल का हुक्मरान बना, लेकिन अमली तौर पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मुआहदे में बुरी तरह जकड़ दिया गया था। ये वही लॉर्ड क्लाइव है जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बना। अमलन बंगाल में मुसलमानों के अरूज व इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हो गया। दूसरा बदतरीन तरीक़ी किरदार जो एक मलामती अलामत बन चुका है, वो मीर सादक है। डॉक्टर सफदर महमूद ने अपनी एक मजमून में लिखा कि वो टीपू सुल्तान के मजलिस के सदर आज़म थे। टीपू अंग्रेज़ों के तोसी पसंदाना अज़ाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेज़ों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मार्च 1799 में मैसूर और फिर बंगाल पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गईं, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में सरंगापटम के किले के बाहर अंग्रेज़ों ने तोपखाना नस्ब कर दिया और गोलाबारी शुरू कर दी। 3 मई को किले की फसील में छोटा सा शिगाफ पड़ गया। मीर सादक के मशवरे पर अंग्रेज़ों ने हमला किया और मीर सादक ने तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया जो फसील के उस शिगाफ की हिफाजत पर मामूर थे। चुनाचा अंग्रेज़ फ़ौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो पैदल दौड़े और मुंतशर फ़ौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े।
मीर सादक ने वो दरवाज़ा बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर न जा सके। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादक की गद्दारी को भांपते हुए इन्हें कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मीर सादक के साथ इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासम अली और वज़ीर मालियात पूर्निया भी शामिल थे। टीपू सुल्तान शहीद होकर तारीख में अमर हो गए और मीर सादक हमेशा के लिए गद्दार और लानती ठहरा। ज़ायरीन आज भी टीपू सुल्तान के मज़ार को एक बुज़ुर्ग की दरगाह की तरह समझते हैं, लेकिन मीर सादक की कब्र तबाह हाल है। कुछ सियाह अपने जज्बात की तस्कीन के लिए उस पर पत्थर भी फेंकते हैं। मीर सादक ने सन 1757 में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके हिंदुस्तान में बरतानवी राज की बुनियाद रखी और 1799 में मैसूर की चौथी जंग में मीर सादक ने टीपू सुल्तान से गद्दारी करके अंग्रेज़ों की हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन दोनों के बारे में लिखा, जाफ़र अज़ बंगाल और सादक अज़ दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दीन नंगे वतन। यानी बंगाल के मीर जाफ़र और दक्कन का मीर सादक मिल्लत, मज़हब और मुल्क के लिए रुसवाई हैं। एक और जगह पर लिखते हैं, अल अमान अज़ रूह जाफ़र अल अमान, अल हज़र अज़ जाफ़राने ई ज़मा, खुदा की पनाह जाफ़र की रूह से, खुदा की पनाह इस ज़माने के जाफ़रों से गुरेज कर।